नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारी 58 साल जॉब सुरक्षा के बारे में। तो एक नया लेटर जारी हुआ है, सभी कर्मचारियों का डाटा मांगा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, निदेशक उच्चतर शिक्षा हरियाणा शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकुला की तरफ से लेटर जारी हुआ है। राज्य के जितने भी प्राचार्य हैं सभी महाविद्यालयों में ये भेजा गया है। रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस। तो जो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस देनी है उसके लिए सभी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आदेश कर दिए गए हैं। विशंकित मामले में हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन नंबर दिनांक 31/1/2025 की प्रति आपको भेजते हुए सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय में अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने हेतु डाटा महाविद्यालय स्तर पर गठित कमेटी से निरीक्षण स्थापित करवाने उपरांत संलग्न प्रोफार्मा में दिनांक 3/2/2025 तक निदेशालय की ईमेल आईडी में जो है भेजना सुनिश्चित करें। यानी पहले तो सिक्योरिटी देने हेतु जो डाटा है वो कमेटी से वेरीफाई करवाना है, उसके बाद इस ईमेल आईडी पे भेजना है। शिक्षा सदन की तरफ से जो है निदेशक हैं जो उनकी तरफ से आदेश जारी कर दिए जाएंगे जॉब सिक्योरिटी देने के। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेनी ज़रूरी है। क्या कुछ जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में परफॉर्मे में मांगा गया है ये आपको दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, फैमिली आईडी क्या है, एम्प्लॉय की आईडी क्या है, नेम ऑफ एम्प्लॉय, फादर नेम, प्रेजेंट पोस्ट अभी किस पोस्ट पे लगा हुआ वो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑन करंट पोस्ट इस पोस्ट पे ज्वाइनिंग कब हुई थी, इंटाइटल अपॉइंटमेंट डेजिग्नेशन किस पोस्ट पे ज्वाइनिंग हुई थी, यानी पहले हो सकता है दूसरी पोस्ट पे लगा हो, बाद में उसकी पोस्ट बदल दी गई हो। तो इंटाइटल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ईयर वाइज एक्सपीरियंस कैलकुलेट टिल 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त तक का एक्सपीरियंस जो है कितना जो है बना, ठीक है, दिन कैलकुलेट करके बताने हैं। रिमार्क वेरिफिकेशन ऑफ कमेटी की तरफ से यहाँ पे जो है लिखा जाएगा कि वेरीफाई हुआ नहीं है, वेरिफिकेशन ऑफ कंसर्न एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन हो करने के बाद या तो यहाँ पे तो कमेटी लिखेगी कि जो कैंडिडेट है या कर्मचारी है जो भी जॉब सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल है या नहीं, उसके बाद यहाँ पे कर्मचारी साइन करा के डाटा पूरा हो जाएगा और वो जो डाटा है निदेशक को भेजा जाएगा शिक्षा सदन में। वहाँ से लेटर जारी हो जाएगा कि इसको हम जॉब सिक्योरिटी देने का काम करते हैं। एक और नई अपडेट है, इसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो दूसरी अपडेट की बात करें तो कर्मियों को मिली राहत, 240 दिन का काम करने की शर्त हटा दी गई है। नोटिफिकेशन इसके लिए जारी हो चुका है, आप सभी को अच्छे से पता होगा। जॉब सिक्योरिटी के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें अमेंडमेंट किया गया है। जो 240 दिन का मामला था वो हटा दिया गया है। 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु सुनिश्चित करने के लिए कैलेंडर वर्ष में 240 दिन का काम करने की शर्त भी सरकार ने हटा दी है। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पिछले दिनों इस संशोधन को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी। संशोधन के तहत एक कैलेंडर वर्ष में वाक्यांश को अनुबंधित सेवा की 1 वर्ष की अवधि के दौरान इसे बदल दिया गया है। दरअसल प्रभावित कर्मचारियों ने गुहार लगाई थी कि 240 दिवसीय सेवा आवश्यकता की गणना कैलेंडर वर्ष की बजाय 1 वर्ष की संविदा सेवा अवधि के दौरान अवास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर की जानी चाहिए। यानी साल में जितने दिन बन रहे हैं, 15 अगस्त 2019 वाली में जितने दिन बन रहे हैं उसका परसेंटेज के हिसाब से ही जो है हाजिरी देखी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए जिन कर्मचारियों की ज्वाइनिंग की तारीख मई के बाद और दिसंबर से पहले आती है वो पहले अपनी सेवा के पहले कैलेंडर वर्ष के लिए 240 दिन दिवसीय सेवाओं की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो वही मामला है, मान के चलो किसी की मई में ज्वाइनिंग है, किसी की दिसंबर लास्ट में है, तो इस कारण से दिक्कत आ रही थी जिससे उनकी नौकरी की सुरक्षा प्रभावित होगी। फिलहाल नए संशोधन से अब उन्हें राहत मिल जाएगी। तो ये 240 दिन वाला मामला भी जो है कंप्लीट कर दिया गया भाई। ठीक है, ये समस्या जो अड़चन आ रही थी ये भी दूर कर दी गई है। अपडेट कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताना। जॉब सिक्योरिटी के लिए डाटा मांग लिया है निदेशक शिक्षा सदन की तरफ से, तो हायर एजुकेशन की तरफ से, तो बाकी डिपार्टमेंटों में भी लगभग प्रोसेस चली हुई है। ठीक है, जल्द ही अब जो है ये मामला सिरा चढ़ने वाला है। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।